हेलो दोस्तों, जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव का आना आम बात है, लेकिन अगर आपके इन पर्सनल मैटर्स के कारण देश की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो जाए तो फिर ये बात आम नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हाल ही में हिडनबर्ग रिसर्च नामक एक अमेरिकन कंपनी से आए रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मूल के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर आदमी गौतम अडानी पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। क्या है ये हिडनबर्ग रिपोर्ट और क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले ऐसे ही मनोरंजक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, गौतम अडानी को कौन नहीं जानता है, लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि इस हिडनबर्ग रिपोर्ट के आने के महज 4 दिन बाद ही गौतम अडानी को $70 बिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ गया। इससे भी मजेदार बात यह है कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी को अपने रिपोर्ट पर उतना भरोसा है कि उन्होंने गौतम अडानी की लीगल टीम को खुलेआम चैलेंज दिया है और अब सच और झूठ का फैसला सबके सामने ही होगा। तो आइए जानते हैं क्या है ये हिडनबर्ग रिपोर्ट। दोस्तों, 24 जनवरी में आई इस हिडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करने के लिए मजबूत कर दिया। पर क्या है ये हिडनबर्ग कंपनी? ये एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी शुरुआत 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी ने की थी। नेथन नेट एंडरसन असल में एक चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट है, तो जाहिर सी बात ये है कि इस हिडनबर्ग कंपनी का भी फाइनेंशियल रिसर्च के फील्ड में काफी बोलबाला चलता होगा। और इस कंपनी का ये दावा है कि इसकी की गई रिसर्च काफी मुश्किल से मिलती है और कोई भी आम सोर्स पर अवेलेबल नहीं होती है। दोस्तों, नेथन नेट एंडरसन ने हिडनबर्ग कंपनी का नाम 1937 में हुई एक हवाई एयरशिप के एक्सीडेंट के ऊपर रखा है। 1937 में हिडनबर्ग नाम के एक एयरशिप में आग लगने से 37 लोगों की मौत हो गई। ये भयानक वाकया उस जमाने में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया और आज भी आपको इस हादसे की फोटोज देखने को मिल सकती है। नेथन एंडरसन का ये मानना है कि ये हादसे चाहे किसी जहाज में हो या फिर स्टॉक मार्केट में, ये सारे इंसानी गलती का ही कारण है। इसी को दूर करने के लिए इन्होंने इस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की और इसीलिए इसका नाम रखा हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी। इस कंपनी का मूल सिद्धांत है स्टॉक मार्केट की हो रहे फ्रॉड और बेकार की गलतियों से लोगों की आंखें खोलना और फ्रॉड कर रही कंपनीज और आदमियों का पर्दाफाश करना। हिडनबर्ग कंपनी BSK एक फाइनेंशियल कंपनी ही नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट कंपनी भी है। जी हाँ, ये दुनिया भर में स्टॉक्स को लेकर हो रही गड़बड़ी को शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से कम करने या फिर रोकने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे वीडियो को समझने के लिए शॉर्ट सेलिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर एक इन्वेस्टर किसी स्टॉक को इसलिए खरीदता है ताकि स्टॉक प्राइसेस बढ़ने पर वो उससे प्रॉफिट कमा सके, जबकि शॉर्ट सेलिंग में एक प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी कम होती है इन्वेस्टर्स को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। लेकिन ऐसा तभी किया जाता है जब आपको ये पूरी तरह से पता हो कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है। हिडनबर्ग कंपनी इसी पर काम करके अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखती है। ये कंपनी मार्केट और बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा किए गए फ्रॉड को एक्सपोज करके उनके स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करती है और खुद उससे खूब सारा मुनाफा कमाती है। लेकिन ये बात जान लीजिए कि किसी भी नॉर्मल मार्केट के स्टॉक के सामने ये शॉर्ट सेलिंग बहुत ज्यादा ही रिस्की है। दोस्तों, अब इतना समझने और जानने के बाद आइए जानते हैं कि क्या है कॉन्स्पायरेसी। अडानी ग्रुप बहुत सारे सेक्टर्स में फैली हुई है और ऐसा मान लीजिए कि इनके अंदर 7 बड़े स्टॉक वाले कंपनीज आते हैं। अडानी ग्रीन एजेंसी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को बनाती है, अडानी एंटरप्राइज जो कि कोयले के माइनिंग और ट्रेडिंग से संबंधित है, अडानी ट्रांसमिशन जो कि पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, अडानी गैस घरों में गैस की सेवाओं के लिए और अडानी पावर कोल बेस्ट चीजों के लिए। इसके साथ ही अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर्स भी है। दोस्तों, इससे आपको ये बात तो साफ हो गई होगी कि अडानी ग्रुप ने हर एक सेक्टर में मेजर कंपनी को एक मजबूत इन्वेस्टर केंद्र बना रखा है और इससे इस कंपनी को हर साल बिलियंस का फायदा होता है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये अडानी ग्रुप बस गुजरात तक ही सीमित था। फिर इस ग्रुप की किस्मत ऐसी चमकी कि गौतम अडानी कुछ समय तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए। लेकिन बस इस हिडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को न केवल चौथे पर, आज की तारीख पर 8वें स्थान पर पहुंचा दिया है और लगभग $70 बिलियन का भारी नुकसान भी कराया है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। 25 जनवरी को हिडनबर्ग द्वारा किए गए इस रिपोर्ट का टाइटल है हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन मैनकाइंड हिस्ट्री, यानी कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी एक बहुत बड़े फ्रॉड को दुनिया भर में सबके सामने कर रहा है। हिडनबर्ग के 2 साल की रिसर्च के बाद इन्होंने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड्स, ऑफशोर सेल कंपोजिंग के फंड्स जैसे न जाने कितने सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। बस यही नहीं, हिडनबर्ग के हिसाब से अडानी कंपनी 4 अलग अलग तरह के गवर्नमेंट फ्रॉड्स के इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा रही है। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के और फर्जरी के बारे में भी
कई सारे खुलासे किए गए हैं, लेकिन इन सब के बाद भी उन्हें अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजाजी पर भी कई इल्जाम लगाए गए हैं। कहा गया है कि डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के लीडर असल में समीर बोरा यानी कि गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ ही थे, जिन्हें बाद में अडानी के ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एक्सक्लूसिव डायरेक्टर की उपाधि भी दी गई है। गौतम अडानी के बड़े भैया यानी विनोद अडानी भी हिडनबर्ग रिसर्च से बच नहीं पाए। ऐसा कहा गया है कि उन्होंने ही अडानी ग्रुप की कई सारी ऑफशोर सेल कंपनीज के अकाउंट को बनाया है और साथ ही कई सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में भी इनका नाम और हाथ दोनों ही शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस में ही अडानी ग्रुप के 68 ऑफशोर अकाउंट्स का पता लगा लिया गया है। साथ ही टैक्स हेवन यानी कि कैरिबियन आइसलैंड पर भी इनकी कंपनीज देखी गई हैं। मजेदार बात यह है कि इन सारी कंपनीज का कंट्रोल विनोद अडानी और उनके कुछ खास लोगों के पास ही पाया गया है। इनमें से कई सेल कंपनीज का नाम किसी को पता है और न ही किसी को वेबसाइट के बारे में पता है। इन कंपनीज में काम कर रहे किसी भी कर्मचारी का भी कोई अता पता नहीं है। हिडनबर्ग का कहना है कि सेबी के साथ उन्होंने काफी सारी आरटीआई भी फाइल की थी, यानी इन्होंने ऑफशोर अकाउंट की इन्वेस्टमेंट का ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के साथ रिलेशन क्लियर करने की कोशिश भी की है। इनका मानना है कि एक सरप्राइज बेस्ड कंपनी जिसका नाम न्यू लाइन है, एक समय पर इस कंपनी का 95% पोर्टफोलियो केवल अडानी ग्रुप के ग्रीन एनर्जी का ही था और इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था एमी कॉर्प इनकॉर्पोरेशन सर्विस के द्वारा। ध्यान दीजिए कि अडानी ग्रुप ने इस कंपनी पर $800 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया था। सोचने वाली बात यह है कि IMDb इंटरनेशनल फ्रॉड स्कैंडल में एमी कॉर्प ने एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इस स्कैंडल में मलेशियन टैक्स पेयर से 8 बिलियन से भी ज्यादा पैसे चुराए गए थे। ऐसे बहुत ही भयानक और आंखें खोलने वाली बातों के साथ साथ इस रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने गौतम अडानी के लिए 88 ऐसे सवाल दिए हैं जिसका जवाब वो सबके सामने चाहते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी का ये साफ साफ कहना है कि अगर गौतम अडानी गलत नहीं है तो फिर सामने आकर दिए गए सवालों का जवाब दे और इस कंस्पिरेसी को खत्म करे। लेकिन जब लड़ाई पैसों की हो तो कोई कहां चुप रहने वाला है। इस एलिगेशन के प्रति अपना जवाब देते हुए अडानी ग्रुप ने भी 27 जनवरी को एक रिपोर्ट साझा की है जिसका टाइटल था मिथ ऑफ शॉर्ट सेलर्स। इस रिपोर्ट में उन्होंने भी अपने स्पेसिफिक और हाई रेटिंग के साथ गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड लाइसेंस और रेगुलेशन के अंडर रहकर कार्य को भी दर्शाया है। हिडनबर्ग के 106 पेजेस के एलिगेशन के सामने अडानी ग्रुप ने भी अपना लंबा चौड़ा जवाब देने में ज्यादा देरी नहीं की और सारे इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाया कि अडानी ग्रुप में हर एक इन्वेस्टर को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और वो ऐसा कुछ गलत नहीं करेगी जिससे कि उनके इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान पहुंचे। उससे पहले 25 जनवरी को भी अडानी ग्रुप के CFO ने भी इस बात को सामने रखा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के आने का समय किसी गलत मंशा को झलकता है और इसके पीछे उनके किसी कॉम्पिटिटर या फिर किसी राइवल कंपनी का हाथ है। अब सच जो भी है, हिडनबर्ग के ऐसे खुलेआम चुनौती के कारण अडानी ग्रुप को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, ये थी हिडनबर्ग और गौतम अडानी के बीच चल रही कॉन्स्पिरेसी की वजह। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू।